कैसे हैं सभी दोस्त। आप ठीक होंगे और आपकी यूपीएससी की जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। एंड याद रखना है कि प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है ये, प्री प्लस मेंस। एंड आपके सारे टॉपिक्स आरटी के बारे में क्लियर हो जाएंगे क्योंकि हम बैकग्राउंड वगैरह से लेके सारा कुछ देखेंगे प्रेजेंट तक। शुरू करते हैं हम। एंड जिन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो बना सकते हैं, अदरवाइज इस क्लास को बार बार देखें तो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप प्री के पहले भी आप इस क्लास को देख लेते हैं मेंस के पहले, तो भी आपके टॉपिक्स दिमाग में अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स फ्रीडम ऑफ पीपल टू हैव एक्सेस टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि गवर्नमेंट से हम इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। एंड इट अप्लाइज दैट द सिटीजन शुड एंजॉय रीजनेबली फ्री एक्सेस ऑफ ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब कि ले सकते हैं। इसमें जो हिंदी स्पीकर्स हैं हमारे, तो हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, एंड इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, तो दोनों ही समझ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स ओपन एंड ट्रांसपेरेंसी इन functions of government. It is antithetical to secrecy in administration, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छुपा के रखा जाएगा, सीक्रेसी के साथ रखा जाएगा, तो उसके एंटी काम करता है ये आरटीआई। सो द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ नेसेसरी ड्यू टू फॉलोइंग। ठीक है, क्यों जरूरी है वो देखते हैं, ये मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे इसमें। इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेरे अकाउंटेबल टू पीपल्स। इट रिड्यूस गैप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के और लोगों के बीच गैप कम हो जाता है इस चीज से। और डिसीजन मेकिंग फिर ज्यादा अच्छे से हो पाते हैं जब पीपल अवेयर होते हैं। इट फैसिनेट्स बेटर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू पीपल बाय सिविल सर्वेंट्स। अच्छे से मतलब कि काम कर हो सकता है आपका फिर, क्योंकि जब आपको अवेयरनेस होगी काम के बारे में कि कैसे होता है तो अच्छा होगा ऑब्वियसली। इट फैसिलिटेट्स इंटेलिजेंट एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि जो क्रिटिसिज्म वगैरह है, इंटेलिजेंस वगैरह सारा मिला के एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि अच्छा तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा एक तरीके से। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छुपा के रखा जाएगा। इट इंक्रीजेस पीपल पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो सिंपल से पॉइंट्स है मीन्स के। इट प्रमोट्स पब्लिक इंटरेस्ट बाय discouraging by dictatorship in administrative decision making. It reduces the scope of corruption in public administration. Obviously corruption कम होगी जब information होगी आपके पास सारी गवर्नमेंट की। It uphold the democratic ideology of promoting openness and transparency in administration. It makes administration mere responsible to requirement of people. It reduces the chances of abuse ऑफ अथॉरिटी बाय पब्लिक सर्वेंट, मतलब कि पब्लिक सर्वेंट आपको अब्यूज नहीं कर सकता। ठीक है, आपसे कुछ छुपा के नहीं रह सकता, उसको कम करेगा ये राइट टू इन्फॉर्मेशन। ग्लोबल सिनेरियो ऑफ आरटी क्या है? सबसे पहले स्वीडन वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस राइट टू इन्फॉर्मेशन इन 1766। देखिए तब मतलब कि हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे ना, प्लासी प्लूसी की लड़ाई वगैरह वो सीन चल रहे थे हमारे इधर बक्सर की। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो स्वीडन 1766 में ले भी आया था आरटी को। स्वीडन वॉज फॉलोड। स्वीडन के बाद फिर उसके बाद कुछ और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जैसे फिनलैंड है, डेनमार्क है और नॉर्वे है। इसलिए इन कंट्रीज को काफी आगे माना जाता है स्कैंडिनेवियंस को। यूएसए हैज ग्रांटेड द आरटी इट्स टू इट्स सिटीजन 1966। 200 साल का फर्क है इनके बीच भी। 1966 में यूएसए लेके आया, ठीक है, जिनको सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं हम। ग्रेट ब्रिटेन 2005 में लेके आया था, 1 जनवरी 2005 में। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर इंडिया में देखें, द राइट टू इन्फॉर्मेशन India has no direct provision expressly conferring right to citizens. The right is an integral part of following two fundamental rights. जैसे आर्टिकल 19 है, वहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जानने का भी आपके पास एक तरीके से अधिकार है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र है, एक्सप्लिसिटली तो नहीं है लेकिन हाँ इसके अंदर आर्टिकल्स के अंदर है। जैसे आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, ऑब्वियसली अब राइट टू इन्फॉर्मेशन भी फिर आर्टिकल 21 के अंदर हम रख सकते हैं। इन इंडिया ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट आया था 1923 में, स्ट्रिक्ट करता था वो कि कोई भी जो गवर्नमेंट की उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ऑब्वियसली वो नहीं चाहती थी कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन ले पाए, तो उसको सीक्रेट रखा करती थी, वो उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 कह देते हैं। द 5th पे कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया फॉर एबोलिशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो 5th पे कमीशन ने रेकमेंड किया था, ये रत्नवाली पांडेन कमीशन थी वो, कि भाई ऑफिशियल सीक्रेसी को खत्म करके राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आया जाए इंडिया में। तो वही भी आपने याद रखना, बैकग्राउंड अगर मेंस में केवल आ जाता है तो स्टार्ट कर सकते हो पैसे। अकॉर्डिंगली इन 2005 पार्लियामेंट हैज इनसाइटेड अ न्यू लॉ, तो मतलब एक नया कानून बनाया 2005 में पार्लियामेंट में। ठीक है, मिस्टेक्स के ऊपर मत जाना, ठीक है, उस टाइम पे बहुत जल्दी में लिखा हुआ है ये। RT in states, even before the central law was passed, some of the states have introduced their own RT Act. बल्कि सेंट्रल में तो बाद में आया था लेकिन कुछ स्टेट पहले ही लेके आ गए थे आरटी को। द फर्स्ट अमंगेस्ट दीज वॉज तमिलनाडु। 1997 में तमिलनाडु ले भी आया था आरटी को, तो आप ये भी मेंस में लिख सकते हैं।
एंड ये प्री में भी आ सकता है कि सबसे पहले आरटी तमिलनाडु में आया था 1997 में, फिर गोवा में भी 1997 में आया, फिर राजस्थान में आया 2000 में। सो ऐसे 1 2 3 स्टेट्स हैं जो पहले लेके आ चुके थे। उसके बाद आरटी एक्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स 2005, तो 2005 में आया था, ठीक है, आरटी एक्ट इंडिया में। तो उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं क्या? तो दिस इज न्यू एक्ट रिप्लेसेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इससे पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था 2002 का, उसको रिप्लेस करके आरटी लाया गया था, तो ये प्री में आ सकता है। उसके बाद दिस न्यू लॉ कन्फर्स टू ऑल सिटीजन्स द राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। इट एम्स एट प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। इट हैज द वाइडेस्ट पॉसिबल रीच, जहाँ पे सारी चीजें हो ना, स्टेट गवर्नमेंट की, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, सब चीजों को कवर करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज वगैरह को। इट वेरियस प्रोविजंस, जैसे इसमें कुछ प्रोविजंस हैं। इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर एन इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन ईच डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन पब्लिक डिमांड। बल्कि एक डिपार्टमेंट में ऑफिसर बिठाया जाएगा जिससे पब्लिक पूछेगी कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, एंड वो मुहैया करवाएगा एक तरीके से। सो इट फिक्सेस 30 डे डेडलाइन होती है इसमें फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सो डेडलाइन इज 48 आवर्स इफ इंफॉर्मेशन कंसर्न्स लाइफ लिबर्टी ऑफ पर्सन। बल्कि अगर ऐसा कोई लिबर्टी ऑफ पर्सन के ऊपर सवाल कोई आ जाए तो 48 घंटे के अंदर उनको वो जानकारी देनी पड़ेगी दफ्तर को। अगर कोई सिंपल सा मतलब कि ऐसी कोई ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है तो 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट आपको जानकारी दे देती है। अगर कोई काफी कंसर्निंग सिचुएशन है तो 48 घंटों के बीच आपको जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी, सरकार आपको देगी जानकारी। इन्फॉर्मेशन बिल भी फ्री होगी पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, ठीक है। वैसे भी थोड़ी सी फीस होती है यार, कुछ रुपये होते हैं, लेकिन जो पॉवर्टी लाइन के उनके लिए बिल्कुल ही फ्री है। सो अदर फी विल भी रीजनेबल होती है। सो गवर्नमेंट बॉडीज हैव टू पब्लिश्ड डिटेल्स ऑफ स्टाफ पेमेंट एंड बजट वगैरह। द आरटी एक्ट रिप्लेस द ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 को, इसको रिप्लेस कर दिया ऑब्वियसली। इट्स जुडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंस, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी, जैसे रो है, बीएसएफ है, सीएसएफ होगी है ना, एनएसजी, एसपीजी, आर्म्ड फोर्सेज जो भी होगी, उनकी जानकारी नहीं हम ले सकते कि भाई हम तो उनकी जानकारी में आरटीवी डालते हैं, ऐसी नहीं मिल सकती। ये एक्सेप्शंस रखी गई हैं। सो ऑल कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्टेड इन्फॉर्मेशन टू डिस्क्लोजर आफ्टर 20 years एक्सेप्ट कैबिनेट डेलिब्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन दैट अफेक्ट सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। सो मतलब इसका मतलब है कि 20 साल से पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है, 20 साल से पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है। ये थोड़ा सा वो है कि सिक्योरिटी वगैरह को, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक तरीकों, मतलब ऐसी चीजों के ऊपर अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो मिल सकती है, एक्सेप्शन रखी गई है कुछ, लेकिन अदरवाइज 20 साल से पुरानी जानकारी अगर आप मांगोगे वो नहीं मिल सकती आपको। सो इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाएगी, इसके लिए स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाएगी टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन, ताकि जो प्रोविजन है, कानून है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके अच्छे से। दे विल बी इंडिपेंडेंट होंगे वो हाई लेवल बॉडीज टू एक्ट एज ऑफिशियल अथॉरिटी एंड बेस्ड द पावर ऑफ सिविल कोड। तो ये रहे वो CIC जो सेंट्रल लेवल पे बनाई थी एंड स्टेट लेवल पे बनाई थी SIC, ठीक। सो चार्ट हम जब हमारे रिवाइज हो गए थोड़ा सा, फिर से दोबारा से चार्ट पे रिवाइज करेंगे। पहले इधर देख लेते हैं CBC के बारे में। सो जो CBC तो अलग चीज है, पहले CIC एंड SIC देख लेते हैं। तो CIC सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो सेंट्रल लेवल पे बनाई गई थी। अब देखिए इसमें है क्या। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट से। तो अपॉइंटमेंट इसकी कौन करेगा? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की प्रेसिडेंट करेंगे अपॉइंटमेंट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो हटाएगा भी कौन? वो भी प्रेसिडेंट ही हटाएंगे, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें आ सकती है कि अगर गलती से ऐसे जानबूझ के हटाया गया हो तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ सकती है। उसके बाद सिलेक्शन पैनल होता है, इसके लिए सिलेक्शन पैनल बना होता है कि कौन बल्कि रेकमेंड करेगा। तो उसमें प्रधानमंत्री होंगे, ये मैंने कहा था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा तो होते हैं। एट कोई भी सेंटर मिनिस्टर हो सकता है, तो 3 होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली तो PM की चलेगी क्योंकि सेंटर मिनिस्टर भी उसी का होगा। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अलग आ गया अकेला। तो आपने याद रखना कि सेंट्रल पैनल होगा, ठीक है। सभी सिलेक्ट करते हैं, आगे फिर प्रेसिडेंट उसको ही अपॉइंट कर देते हैं, जिसको ही सिलेक्ट करके भेज देते हैं। उसके बाद टेन्योर इसका 65 ईयर्स तक का होता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का। सैलरी एंड सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। एंड जो रिपोर्ट है वो CIC पार्लियामेंट को नहीं देगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। CIC रिपोर्ट किसको देगा? रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। रिमूवल प्रोसेस इसका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगी, प्रेसिडेंट हटा देंगे। एंड रीअपॉइंटमेंट इसकी नहीं हो सकती, याद रखना आपने। रीअपॉइंटमेंट इज नॉट एलिजिबल इन केस ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर मेंबर्स। फ्यूचर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। वही हो गया रीअपॉइंटमेंट, फ्यूचर अपॉइंटमेंट, तो एक ही चीज है। अब इसमें होगा क्या? एक तो जो इसका चेयरमैन होगा, ठीक है, चेयरपर्सन एक, एंड मैक्सिमम इसमें 10 मेंबर्स हो सकते हैं। अब वो डिस्क्राइब नहीं किया हुआ कि 5 ही होंगे या 6 ही होंगे, 10 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, इतना बता दिया गया है।
उसके बाद अगर हम स्टेट लेवल पे देखें, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली सारा जो सेंटर वाला है उसको आप स्टेट के ऊपर लगा दीजिए। तो अपॉइंटमेंट सेंटर में कौन आ गया? प्रेसिडेंट की जगह ऊपर गवर्नर आ गया। सिलेक्शन पैनल इसमें भी होगा ऑब्वियसली, सेम सेंटर वाला ऐसे यहाँ पे कर दीजिए। तो सीएम होगा, स्टेट मिनिस्टर होगा कोई भी, एंड ओपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद टेन्योर इसका क्या है? 65 ईयर। उसका भी कितना था? 65 ईयर था। इसका भी 65 है टेन्योर। चिल्ड्रन सर्विस देखे तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है कि भाई है तो वो स्टेट का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों तय कर रही है? पहले स्टेट करती थी, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है स्टेट की भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे प्री में अगर ये आ गया। उसके बाद रिपोर्ट किसको देगा? गवर्नर को देगा रिपोर्ट। रिमूवल प्रोसेस कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगी इसमें भी गवर्नर को, तो गवर्नर हटा देगा, ठीक है। बीच में आएगी मतलब कि गलती से जानबूझ के ना हटाया गया हो। रीअपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड, ओके। एंड इसमें कितना है? एक चेयरपर्सन है, मैक्सिमम इसमें भी 10 मेंबर्स हैं, ओके। तो ये हमारा सारा हो गया हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हमने CIC और SIC दोनों कर लिए और सारा प्रोसेस इसमें कर लिया। तो ये था हमारा दिस इज अबाउट CIC एंड SIC। थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया। नोट्स बनाते रहे अच्छे से, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार ज़्यादा मेहनत करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।